आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, जिसमें पहला पार्ट आता है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक ड्रग्स, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक ड्रग्स, जिसमें आता है मॉर्फिन सल्फेट और एट्रापाइन सल्फेट। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक ड्रग्स जिसमें मतलब अकार्बनिक ड्रग्स, तो जिसके एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट एटसेट्रा। तो उसके बाद आता है आपका एसिडिक ड्रग्स। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय ड्रग्स, तो जिसमें आता है आपका बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड एटसेट्रा। उसका लास्ट में आता है आपका बेसिक ड्रग्स। बेसिक का मतलब होता है क्षारीय ड्रग्स, जिसमें आते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। तो अब इसका सेकंड पार्ट आता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। तो इसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें फार्माकोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूजेस इन मेडिसिन। इसका मतलब ये है कि हम लोग वैज्ञानिक स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं ड्रग्स का और इसके क्या क्या यूज़ है मेडिसिन में। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का मतलब बनता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब ये फार्माकोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ थेरेप्यूटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ड्रग्स के चिकित्सक यूजेस मतलब उपयोग और इफेक्ट प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें से थेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है चिकित्सक। तो अब आता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का पहला पार्ट जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स होता है वो कैसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र पर जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले आते हैं सियालिक्स और सियालागोजेस दैट एजेंट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सलाइवा। इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो सलाइवा का घनत्व जो है इंक्रीज करते हैं मतलब बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट आता है एंटीसियालिक और एंटीसियालागोजेस दैट एजेंट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ सलाइवा सेक्रेशन। इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो सलाइवा के सेक्रेशन को डिक्रीज करते हैं मतलब घटाते हैं। तो नेक्स्ट आता है इरिटेंट स्टमक इज एजेंट दैट इंक्रीज द गैस्ट्रिक सेक्रेशन। इसका मतलब ये है कि पेट में जलन पैदा करने वाले एजेंट जो गैस्ट्रिक स्राव को बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट आता है बिटर दैट आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वे, तो ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। एंड इंक्रीज सेलेवरी एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड इंक्रीज एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, जो भूख बढ़ाते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है अनटेस्टेड एजेंट्स दैट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी। इसका मतलब ये है अनटेस्टेड जो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी को बेअसर कर देता है। तो इसमें हाइपर एसिडिटी का मतलब होता है पित्त बनना। तो अब नेक्स्ट आता है इमेटिक्स दैट कोज वोमिशन। वोमिशन का मतलब होता है उल्टी। तो इसका मतलब हुआ वो एजेंट जो उल्टी करवाने के काम आते हैं या कोज बनते हैं या कारण होते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है एंटी इमेटिक्स दैट प्रिवेंट वोमिशन, मतलब वो एजेंट जो उल्टी को रोकने के काम आते हैं। सो नेक्स्ट आता है कार्मिनेटिव्स एजेंट्स दैट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस। इसमें फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन। इसका मतलब हुआ वो एजेंट जो गैस के गठन को रोकते हैं और हेल्प इन एक्सपेल्सन फ्रॉम द स्टमक, और उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं पेट से। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स होता है वो कैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब हृदय प्रणाली पर जो है वो काम करता है। इसके पहले नंबर पे आते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट्स एजेंट दैट स्टिमुलेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेलिंग हार्ट। इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो फेलिंग हार्ट की सिकुड़न को प्रोत्साहित करते हैं, उत्तेजित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैसोडाइलेटर्स एजेंट दैट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर थ्रू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं नसों के फैलाव द्वारा। अब नेक्स्ट आता है वेजो कंस्ट्रिक्टर्स एजेंट दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स मतलब नसों के सिकुड़न द्वारा। तो नेक्स्ट आता है एंटीकोगुलेंट्स एजेंट दैट प्रिवेंट द ब्लड कोगुलेशन। इसका मतलब ये है कि वो एजेंट जो ब्लड को जमने से रोकते हैं। लास्ट में आता है आपका हीमोस्टैटिक एजेंट दैट स्टॉप ब्लीडिंग। वो एजेंट जो रक्त को बहने से रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूरोजेनाइटल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो ड्रग्स होता है वो कैसे यूरोजेनाइटल सिस्टम पर काम करता है। इसमें आते हैं आपके डायरेटिक्स एजेंट दैट प्रोमोट फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन ऑफ द यूरिन। इसका मतलब ये है कि ऐसे एजेंट जो यूरिन की फॉर्मेशन मतलब गठन और एक्सक्रेशन मतलब उसे शरीर से बाहर निकालने में को प्रमोट करते हैं। लास्ट में आते हैं आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे
रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करते हैं। सो इसमें पहले नंबर पे आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, ड्रग्स दैट प्रमोट फ्लूइडिटी एंड हेल्प टू एक्सपेल ब्रोंकाइल सेक्रेशन। इसका मतलब ये है कि वो ड्रग्स जो ब्रोंकाइल के सेक्रेशन को तरल करते हैं और उसे बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सो लास्ट में आते हैं आपका ब्रोंकोडायलेटर्स, डायलेट रेस्पिरेटरी पासेज। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये श्वसन मार्ग को चौड़ा कर देते हैं।